एक लड़का था जो बहुत ही एम्बिशियस था और कुछ ऐसा इन्वेस्ट करना चाहता था जो दुनिया में गाड़ियों का इतिहास ही बदल दे। वो तब बिल्कुल नहीं जानता था कि वो क्या करने जा रहा था। उसने एक वर्कशॉप में काम करना शुरू किया और कुछ ही समय बाद उसने वहां काम करना भी छोड़ दिया। उसने अपनी खुद की वर्कशॉप शुरू की और वहां बहुत कड़ी मेहनत की। बहुत गरीबी में रहने के बावजूद वो एक बहुत ही इंटेलिजेंट और पैशनेट लड़का था। वो टाउन के दूसरे यूजुअल वर्कर्स जैसा तो बिल्कुल नहीं था। जल्द ही उसने खुद से एक गाड़ी बनाना शुरू किया जो एक इंजन पर चलता था और जिसमें 3 टायर थे। वो अपने इस कोशिश में सफल रहा। पहले इंजन स्टीम से चलते थे, लेकिन उसने घोड़ों से चलने वाली गाड़ियों को बदलने के लिए एक असली ऑटो इंजन बनाया। टाउन के मेयर के काफी रेस्ट्रिक्शंस लगाने के बाद भी वो नहीं रुका और एक यादगार कार बनाकर इतिहास ही बदल दिया। जानना चाहेंगे इस लड़के के बारे में? ये लड़का और कोई नहीं, मर्सिडीज बेंज मॉडल्स के फाउंडर कार्ल बेंज हैं। तो आइए नजर डालते हैं उसके सफर पे कि कैसे उसने इतनी मेहनत की और देश में एक वॉर सिचुएशन रहते हुए भी वो कैसे इतना सफल रहा। मर्सिडीज बेंज के हिस्टोरिक सक्सेस के बारे में जानने के लिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें। Case in point, Mercedes-Benz is adopting this trend as well. Benz parent Daimler has announced its ambitious plans to go all electric now. It's the latest car maker. We see higher demands for electric vehicles. Sorry. ये साल 1886 था जब कार्ल बेंज ने अपनी पहली पेट्रोल कार बनाई थी। इसका पेटेंट भी रजिस्टर किया गया और फिर कार्ल ने अन्य साथियों के साथ मिलकर डाइमलर बेंज नाम की एक कंपनी बनाई। उसने अपनी कार्स को डाइमलर नाम से बेचना शुरू किया। तभी एमिल जेलेनिक नाम से एक व्यक्ति ने उन्हें कार्स बेचना शुरू किया क्योंकि वो कार्ल को बहुत पसंद करते थे। साल 1900 में कार्ल ने एक बार में 36 कार्स का ऑर्डर दिया, लेकिन एमिल के कुछ शर्तें थी। एमिल ने उसे ऑस्ट्रिया, हंगरी और अन्य यूरोपियन देशों में इन कार्स का सोल डिस्ट्रीब्यूटर बनाने के लिए कहा। दूसरी शर्त एमिल ने ये रखी कि इन कार्स का नाम उनकी बेटी के नाम पर मर्सिडीज रखा जाए। कार्ल बेंज एक इंजीनियर के बेटे थे जिनका जन्म 1840 के दशक में हुआ था। कार्ल ने फिर थोड़े समय के लिए एक फाउंड्री में काम करना शुरू किया। उसके बाद उसने मैनहेम में अपनी खुद की लोकल वर्कशॉप शुरू की। खैर, उसने अपनी वर्कशॉप से कुछ खास पैसा तो नहीं कमाया। फिर वो समय आया जब ICE यानी इंटरनल कंबशन इंजन का इन्वेंशन हुआ। कार्ल उस समय एक ऐसी मशीन बनाना चाहते थे जो सोर्सेस की जगह ले सके। उसने 1885 में पहली मशीन बनाई और उसके बाद जो भी हुआ वो सब कुछ लोगों के सामने था। उस समय कार्स बहुत फ्रीक्वेंटली एक्सप्लोड हो जाती थी। डिजाइन भी उस समय का कुछ खास सेफ नहीं था क्योंकि सेफ्टी डोर्स, बेल्ट्स या ऐसा कुछ भी नहीं था। ड्राइविंग भी हद से ज्यादा स्मूथ थी जिस वजह से एक्सीडेंट ज्यादा होते थे। उसके बाद कार्ल बेंज बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड हो गया क्योंकि शहर के मेयर ने उसे किसी भी गाड़ी को चलाने से रोक दिया था और ये भी कहा कि शहर में गाड़ी से होने वाली किसी भी एक्सीडेंट का ब्लेम बेंज को दिया जाएगा। इस वजह से बेंज बहुत ही टेंस्ड था, लेकिन इन सब के बावजूद वो अपने वर्कशॉप में लगातार काम करता रहा। एक दिन उसकी पत्नी और परिवार वाले भी कार्ल के ऑब्सेशन से इतना फ्रस्ट्रेटेड हो गए कि वे उनके वर्कशॉप में गए और उसकी कार में एक लॉन्ग डिस्टेंस टेस्ट ड्राइव की और साबित किया कि उसके कार्स को चलाने वाला बिल्कुल सेफ है। लेकिन फिर भी सिर्फ स्किलफुल लोग ही इन कार्स को चला सकते थे। वो कहते हैं ना, महान दिमाग एक जैसा सोचते हैं और बड़ा सोचते हैं। एक और महान दिमाग गॉटलिब डैमलर था जो अपने खुद के मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट बनाने का सोच रहा था। 1890 के दशक में बेंज और डैमलर ने एक साथ एक बिजनेस शुरू किया और उन्होंने हर साल करीब 100 या 200 कार्स बेचनी शुरू की। यहाँ पे आते हैं फिर एक और पर्सनैलिटी जो एक पॉलिटिशियन और एंटरप्रेन्योर था जिसका नाम एमिल जेलेनिक था। वह लिटरली डैमलर कार्स के फैन थे और 1897 में वे बोर्ड ऑफ कंपनीज में शामिल हो गए। अब जर्मनी में था इकोनॉमिक क्राइसिस का समय और बेंज के लिए भी इससे निपटना बहुत मुश्किल लग रहा था। साल 1924 में उन्होंने अन्य कंपनीज के साथ मर्ज कर लिया और डॉक्टर फर्डिनेंड कंपनी के टेक्निकल डायरेक्टर के रूप में शामिल हो गए और 6 सिलेंडर वाली स्पोर्ट्स कार का मॉडल तैयार किया। फिर देखते ही देखते साल 1930 में मर्सिडीज SS को सक्सेसफुली बना लिया गया। ये उस समय का सबसे ज्यादा फैशनेबल कार था टू हैव एवर एग्जिस्टेड एट दैट टाइम और कंसीक्वेंटली ये कार जल्द ही मार्केट को डोमिनेट करने लगा। उस समय एक कार के हिसाब से मर्सिडीज SS की स्पीड और पावर दोनों ही बहुत अमेजिंग थी, लेकिन इन सब के बीच एक दिक्कत थी,
मर्सिडीज कार्स इतनी महंगी थी कि केवल एलीट्स या अमीर लोग ही इसे अफोर्ड कर सकते थे। तो उस सब के होने के बाद मर्सिडीज एसएस को अब कुछ पॉपुलैरिटी की जरूरत थी। कई रेसर्स ने मर्सिडीज एसएस को चलाते हुए अलग अलग स्पोर्ट्स कार रेसिंग कॉम्पिटिशन्स में भाग लिया और एज एक्सपेक्टेड वो सब के सब अनबीटेबल रहे। एसएस ने ऐसे कई कॉम्पिटिशन्स जीती। अब साल 1930 का दशक आ गया था और मर्सिडीज तब बहुत ही पॉपुलर बन चुकी थी और मार्केट में काफी डोमिनेंट भी हो गई थी। ये कार अपनी लग्जरियस लाइफस्टाइल और एडवांस फीचर्स के लिए फेमस था, जो केवल सिर्फ और सिर्फ यही कार दे सकता था। साल 1933 में जब हिटलर पावर में आए तो वो चाहते थे कि दुनिया जर्मन्स द्वारा बनाई गई एडवांस्ड कार्स के बारे में जाने और अपने देश की कैपेबिलिटीज का शो ऑफ करे। हिटलर ने मर्सिडीज बेंज को ग्रैंड प्रिक्स में शामिल होने के लिए एक बड़ी सब्सिडी दी। इसलिए 1934 से 1939 तक मर्सिडीज बेंज मोटर स्पोर्ट्स के ग्रैंड प्रिक्स में डोमिनेंट रही और ये दुनिया में हर जगह पॉपुलर होती जा रही थी। इसके बाद आया वो समय जब युद्ध ने जर्मनी को पूरी तरह से तबाह करके रख दिया था और पूरे 7 साल बाद मर्सिडीज बेंज ने अपनी ब्रांड न्यू स्पोर्ट्स कार मार्केट में लॉन्च की। दुनिया में जर्मन गुड्स पर बैन लगाने की अलग अलग कठिनाइयों को पार करते हुए मर्सिडीज ने बैन हटने के बाद ही फिर से गाड़ियों के दुनिया में अपना नाम बनाने का सोचा। अब मर्सिडीज के एब्सेंस में अन्य कंपनीज ने पहले ही मार्केट में काफी नाम बना लिया था, लेकिन मर्सिडीज भी कहां हार मानने वालों में से थे। उन्होंने नए आइडियाज के साथ जीरो से शुरुआत की। 15 साल के बिजनेस वॉर्स के बाद मर्सिडीज ने उन सभी को फाइनली हराकर फिर से टॉप पर पहुंच गए। साल 1955 में लॉन्च की गई ये कार अपनी तरह का ही एक था, एक बहुत ही अनोखी और खूबसूरत मॉडल। लेकिन तब भी आम लोग इन कार्स को अफोर्ड नहीं कर सकते थे। इन कार्स के दरवाजे ऊपर की ओर खुलते थे, अनलाइक नॉर्मल कार्स। ये उस समय का एक बहुत ही शानदार मॉडल था। इन कार्स में एक ड्राइवर और पैसेंजर सीट थी और पीछे की तरफ कार का एक स्पेयर टायर था। ये 3 लीटर इंजन के साथ साथ 170 माइल्स पर आवर की स्पीड पर चल सकता था। अब 1950 के अंत तक कंपनी ने दुनिया में अपनी पोजीशन पूरी तरह से रिकवर कर ली थी। उसके बाद कंपनी ने एक पूरी तरह से क्लासिक फ्लैगशिप मॉडल बनाया। ये मर्सिडीज बेंज द्वारा पूरी दुनिया में सबसे भारी, सबसे बड़ी और सबसे मॉडर्न कार थी। इसे आखिरकार 1966 में लॉन्च किया गया। इसकी कॉस्ट उस समय की रोल्स रॉयस की तुलना में भी लगभग 25% ज्यादा थी। फिर भी ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स कार थी और मैन्युफैक्चरर्स के लिए तब के रेट में इस कार का कंस्ट्रक्शन कर पाना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। इसके बाद कार में हाइड्रोलिक सिस्टम को एडवांस और अपग्रेड कर दिया गया। ये कार दरवाजों के शीशों को कंट्रोल कर सकता था। तो कुल मिलाकर ये कार उस समय की सबसे शानदार कार थी। पोस्ट वॉर पीरियड के बाद मर्सिडीज को अपने कार्स की मार्केटिंग के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ रही थी। वे लोगों को इसकी कीमत समझाने के लिए मीडिया में उनके कार्स के इंटीरियर डिजाइन्स भी दिखाते थे। 2019 में ये अनाउंस किया गया कि मर्सिडीज बेंज एजी का गठन किया जाएगा और ट्रक्स और बसेस को मर्सिडीज बैजेस से सिंबलाइज करेंगे। लेटेस्ट मॉडल जो 2022 में तैयार किया गया था वह मर्सिडीज बेंज EQS है। एक 560 किलोवाट पावर का इलेक्ट्रिक कार मॉडल है जिसका कूलिंग सिस्टम कार के पावर सिस्टम के साथ पूरी तरह से मैच करता है। तो ये था मर्सिडीज ब्रांड का एक शॉर्ट स्टोरी। ये कहानी थी उस लड़के की जिसने एक वर्कशॉप में काम करना शुरुआत किया और फिर एक दिन वो ऐसे कई वर्कशॉप्स का मालिक बन चुका था। आज भी जब बात लग्जरी और एडवांस्ड फीचर्स पे आती है तो मर्सिडीज बेंज का कोई मुकाबला नहीं। अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।